Hello students, good morning and welcome again. Today we are going to start a new chapter and this video is for 7th standard student. Chapter number 2, that is nutrition in animals. So students, आज हम नए चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। चैप्टर फर्स्ट में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के क्लास वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग चैनल पे देख लेंगे। सभी वीडियो क्लास चैप्टर फर्स्ट के चैनल में प्रेजेंट है 7th क्लास के, ठीक है। तो चैप्टर सेकेंड के वीडियो आज से हम स्टार्ट करेंगे और आपको चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज सोल्यूशन अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। क्या कंप्लीट करना है आपको चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज सोल्यूशन अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। और जिन भी स्टूडेंट को कहीं भी अगर कंफ्यूजन है तो वो पुरानी वीडियोस को फिर से देख लेंगे। सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। बच्चों, आपको मैम ने कुछ इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन दिए थे, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। आपको मैम ने दिए थे क्लास 7 के चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए थे इंट्रोडक्शन के। तो न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जो प्रोसेस होता है, जो खाना हम खाते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है, हमारी बॉडी खाने को एनर्जी एनर्जी की तरह इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो वो खाना कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ये सारी चीज़ें आप लोग ने पढ़ी होंगी अपनी 6th स्टैंडर्ड में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। तो ये आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। और सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा था? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, मोड ऑफ इनटेक के बारे में देखेंगे चीज़ें, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। तो आपको क्या करना है, ये 2 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अपनी कॉपी में नया चैप्टर हेडिंग डाल के चैप्टर नेम के साथ लिख लेना है इसे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो क्लास। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे। यहाँ पे पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या दिया है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। इतने सारे न्यूट्रिशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हम आज पढ़ेंगे। और यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट सबसे पहले देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ के क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग ऑफ के पॉइंट को आपको हमेशा पढ़ना है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए होते हैं जो आपके हायर क्लासेस में, जब आप 8th क्लास में जाएंगे, 9, 10 में जाएंगे, तो ये सारे जो नॉलेज है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट के जो इसके पॉइंट्स है स्टार्टिंग ऑफ के, इसको हम हमेशा रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। Food is one of the most essential thing for living organism to survive as it provide them energy। तो ये आप सबको पता है कि जो खाना है खाते हैं हम, वो हमें क्या देता है? वो हमें एनर्जी देता है। एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स विथ कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये भी आपको पता है, आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि पेड़ क्या होते हैं? पेड़ अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। पेड़ अपना खाना कहाँ से कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद से बनाते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं? वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। अगर हमने 1 ग्लास मिल्क पिया तो वो कहाँ से आता है? वो एनिमल से आता है। और अगर हमने
वेजिटेबल्स खाई तो वो प्लांट से मिल जाता है, ठीक है। तो पेड़ अपना खाना खुद से बनाते हैं और ह्यूमन दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। इसके आगे देखते हैं, ईच ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट इट्स फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। सो ऑल दिस ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये सब आपने पढ़ लिया है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। फिर एनिमल टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिशन which are broken down into simple substance inside the body by the process of digestion. Then only simple substance can be used by body. Animal nutrition includes nutrition requirements, mode of intake and utilization of nutrition. तो ये पॉइंट्स मैम ने आपको लिखवा दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, खाना कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमंस की, ह्यूमंस में इंसान आ जाते हैं, आप हम आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। ये खाना कैसे खाते हैं, पहले तो अगर आपने ब्रेड खाई, एक स्लाइस ब्रेड ली, ब्रेड को माउथ में लिया, तो जब आप उसे काफ़ी टाइम्स बाइट करेंगे, फिर दांतों के बीच में इधर उधर करके चबाएंगे, फिर उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके आपके कहाँ पे चला जाएगा, आपके स्टमक में चला जाएगा। फिर स्टमक से आपके आगे प्रोसेस उसका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है और हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जो खाना हम खाते हैं वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, फिर उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस है हमारा ह्यूमन बीइंग्स का या ऑर्गेनिजम्स का खाना खाने का, ठीक। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, सो इसको हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। यहाँ पे दिया है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, तो देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म consume solid or liquid organic matter, when an organism consumes solid or liquid organic matter and digests, absorb and assimilates it the mode of nutrition is known as होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा खाना खाता है, सॉलिड खाता है या तो लिक्विड खाता है, ठीक है, और उसे डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कह देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देख दिया, होलोजोइक न्यूट्रिशन कैन बी आर्बीवोर्स एनिमल्स, प्लांट ईटर्स, कार्निवोर्स एनिमल्स, फ्लैश ईटर्स और ओमनीवोर्स एनिमल, प्लांट एज वेल एज फ्लैश ईटर्स, ठीक है। इन सब के अंदर क्या होता है, होलोजोइक एनिमल्स कहलाते हैं ये सब। हर्बीवोर्स मे बी फ्रूजीवोर्स लाइक monkeys that feed mostly on fruit or fluid feeders like bees, ठीक है, butterflies etc. Carnivores include insectivorous, insect eater, piscivores, fish eaters, फिर संगनीवोर्स दैट इज़ ब्लड सकर। तो इस पैराग्राफ को हम फिर से समझ लेते हैं, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। होलोजोइक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं और ओमनीवोर्स भी होते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, प्लांट ईटर्स जो प्लांट को खाते हैं, कार्निवोर्स फ्लैश ईटर्स और ओमनीवोर्स प्लांट एज वेल एज फ्लैश ईटर्स। तो हर्बीवोर्स में भी फ्रूजीवोर्स, ठीक है, फ्रूजीवोर्स में कौन से एनिमल आते हैं, लाइक मंकीज दैट फीड मोस्टली ऑन फ्रूट। मंकीज़ क्या खाते हैं, ज़्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल ही तो खाते हैं, और फ्लूइड फीडर्स, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लूइड फीडर्स में कौन कौन आ जाते हैं, लाइक हनी बीज। हनी बीज क्या होती हैं, फ्लावर्स में जाती हैं और क्या सक करती हैं, फ्लावर्स का रस ही तो सक करती हैं, फिर अपने छत्ते तक ले आती हैं। फिर बटरफ्लाई भी फ्लावर का रस सक करती हैं। फिर उसके बाद कार्निवोर्स इंक्लूड, कार्निवोर्स कौन कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोर्स इंसेक्ट ईटर जो इंसेक्ट को खाते हैं, पीसीवोर्स जो फिश ईटर्स हैं,
संगनीवोर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? ब्लड सकर। ब्लड सकर में काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो ब्लड सक करते हैं, जैसे कि लाइस। आपको पता है ना, हेयर्स में, गर्मियों में हेयर्स में जुएँ पड़ जाती हैं, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइस कहते हैं। तो वो ब्लड सकर ही होती है ना, हमारे सर में क्या करती हैं? हमारे सर से खून ही तो पीती हैं। और एग्जाम्पल ले ले मॉस्किटो। मॉस्किटो भी तो ब्लड सकर होते हैं, काटते हैं और जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। तो ये सारे क्या हो गया? होलोजोइक एनिमल्स का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ये जो पैराग्राफ है ये इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने देख लिया स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट, फिर उसके बाद हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा, फिर उसके आगे का ये प्लाट देखा। तो ये इम्पॉर्टेंट पैरा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके स्टेप क्या क्या हैं? पहला स्टेप क्या है इसे देख लेते हैं हम, इसको अच्छे से समझेंगे हम। स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व 5 मेजर स्टेप्स। कौन कौन से होते हैं? 5 मेजर स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन एंड पांचवा है क्या? इजेशन। ठीक है, तो ये पांचों प्रोसेस हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक प्रोसेस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पहला पॉइंट क्या है हमारा? इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। द मोड ऑफ फीडिंग कैन बी सकिंग, swallowing और फिल्टरिंग, च्यूइंग। ठीक है, क्या हो सकता है इसका मोड क्या क्या हो सकता है? सकिंग हो सकता है, swallowing हो सकता है, फीडिंग हो सकता है, फिल्टरिंग हो सकता है, च्यूइंग हो सकता है। तो फीडिंग मतलब जैसे छोटे से बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, फीड करते हैं, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फीड करना। उसके बाद आता है सकिंग। आपको मैंने बताया मॉस्किटो, सकिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मॉस्किटो हो जाएगा। तो मॉस्किटो क्या करता है? अपना पेट कैसे भरता है? सक करके ही तो भरता है ना। हमारी बॉडी में आके मतलब हाथ में अगर बैठ जाता है, बाइट करता है, तो आप लोग ने देखा होगा उस जगह पे खुजली होने लगती है, और आप लोग थोड़ी देर में खुजली करने लगते हैं, वहाँ से थोड़ा सा ब्लड बाहर आ जाता है। तो क्या करता है? सक करता है। सोलोइंग करके खाना कौन खाता है? बड़े लोग और हम सब खाते हैं। लाइक अगर हम खाना खाते हैं तो फिर इसको सोलो करते हैं ना, खाना जब हम मुंह में रखते हैं उसके बाद अपना टीथ का यूज़ करते हैं उसको चबाने में, चबाने के बाद फिर उसको निगल लेते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं सोलोइंग। उसके बाद आता है फिल्टरिंग और उसके बाद आता है च्यूइंग। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे इतने सारे प्रोसेस क्या किया है? क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं। एग्जाम्पल में आपने देख लिया ह्यूमन बीइंग कैसे खाना खाता है? सोलो करके खाता है, सोलोइंग करता है, दांतों से चबाता है, फिर अंदर क्या करता है? ले लेता है उसको सोलो कहते हैं। उसके बाद सकिंग की बात करें तो सकिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने क्या देखा? सकिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल में आपने देखा मॉस्किटो सक करता है। ठीक है, उसके बाद फीडिंग, किसी बच्चे को किसी को फीड करना। ठीक, तो सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। तो एक तरीके से इनटेक ऑफ फूड मतलब खाना खाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सकिंग। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन भी दिया है, सक कौन कौन सा करता है, एग्जाम्पल भी दिया है विद एग्जाम्पल। इसे देख लेते हैं हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स को। पहला है सकिंग। सकिंग में कौन कौन है? बटरफ्लाइज, बीज, हिमिंग बर्ड्स, सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। क्या करते हैं ये लोग? हनी भी क्या करती हैं? यहाँ पे हनी बीज मतलब मधुमक्खी। आप लोग को पता है मधुमक्खी कहाँ पे दिखती है? हमेशा फ्लावर में बैठी रहती है ना। मधुमक्खी कहाँ पे होती है? फ्लावर में बैठ जाती है और फ्लावर का क्या करती है? जो सारा रस है उसे अपने जो मुंह में उनके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उससे सारा फ्लावर का रस सक कर लेती हैं, उसे अपने मुंह में भर लेती हैं, फिर वहाँ से उड़ के चली जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सकिंग कहते हैं। तो बटरफ्लाई भी ऐसे ही करती हैं, बीज भी ऐसे ही करती, ह्यूमिंग बर्ड्स भी ऐसे ही करते हैं।
सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है, क्या सक करते हैं, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। और ह्यूमन बेबीज़ एंड बेबीज़ ऑफ कैटल डॉग्स एक्सेट्रा सक मदर मिल्क। तो आप सबको पता है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी मदर का मिल्क पीते हैं, तो वो भी सकिंग का प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है, सेकंड है स्वोलोइंग। स्वोलोइंग क्या होता है, स्नेक स्वोलो देयर प्रे आफ्टर किलिंग, सो डू लिजार्ड फ्रॉग। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने खाने को डायरेक्ट स्वोलो कर लेते हैं, ठीक है। स्वोलोइंग में कौन आता है, जो अपने खाने को डायरेक्ट स्वोलो कर लेता है, मतलब अगर बिना चबाए खाने को खा लेंगे तो उसमें हम तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वोलोइंग कहेंगे। तो इसमें कौन कौन आ जाता है, स्नेक स्वोलो देयर प्रे, स्नेक क्या करता है, अपने खाने को चबाता नहीं है, डायरेक्ट स्वोलो कर लेता है। लिजर्ड भी यही करती है और फ्लॉग भी यही करते हैं। फिर उसके बाद आता है फिल्टरिंग, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है फिल्टरिंग। तो एक्वाटिक एनिमल फिल्टर द फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर, एग्जाम्पल हाइड्रा। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा है। ये क्या करता है, एक्वाटिक एनिमल है और फूड पार्टिकल्स जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं उसको क्या करता है, फिल्टर करके अपनी बॉडी में अपने न्यूट्रिशन को पूरा कर लेता है। तो आप सब जानते हैं कि ये जो हमारी दुनिया है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, पेड़ पौधे बहुत सारे, तो सब अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं, ठीक है। सब एक ही तरीका थोड़ी ना यूज़ करते हैं। इंसानों का क्या तरीका है ह्यूमन बींग का खाना खाने का, मुंह में खाना रखता है, अपने हाथों का यूज़ करता है, खाने को खा लेता है और फिर अपने मुंह में रख लेता है, फिर अपने टीथ और टंग के थ्रू खाने को चबाता है और फिर टीथ टंग से क्या होता है, वो खाना मिक्स होता है, फिर उसको अंदर स्वॉलो करता है, ठीक है। तो ये किसका प्रोसेस है, ये ह्यूमन का प्रोसेस है। ये किसका प्रोसेस है, खाना खाने का, ह्यूमन बींग्स का प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं मधुमक्खी, बीज, वो कैसे खाना अपना पेट भरते हैं, खाना खा के वो सक करते हैं, ठीक है, फ्लावर पे और हर जगह सक करके अपना पेट भर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे आपकी बात हुई फिल्टरिंग की। फिल्टरिंग का एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है, हाइड्रा। क्या है एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए। फिल्टरिंग का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। इसके शॉर्ट नोट्स मैम आपको नोट्स के वे में बना के देंगी। फिल्टरिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा है, ठीक है। तो क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स पानी में तैरता रहता है उसको ले लेता है, फिल्टर करके अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ठीक है। चौथा क्या है, च्युइंग। च्युइंग करके कौन करता है, कैटल, कार्निवोर्स, ह्यूमन बीइंग च्युइंग देयर फूड बिफोर स्वेलिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, उसको स्वेल करने से पहले क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं ना, च्युइंग करके खाते हैं, खूब देर तक चबाते हैं। और कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप अपना खाना खाएं तो उसको 32 टाइम्स अपने दांतों से चबाएं फिर खाएं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स है, जो आप खुद है और आपको पता है कि आप खाना कैसे खाते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें हमने देख लिया काफ़ी सारी चीज़ें, स्टार्टिंग ऑफ के पॉइंट देखे, होलोजिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और स्टेप ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन में इंजेक्शन देख लिया। इंजेक्शन के 4 पॉइंट्स हैं, सकिंग, स्वोलोइंग, फिल्टरिंग एंड च्युइंग। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे डाइजेशन। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स into simpler ones with the help of digestive juices is called digestion. डाइजेशन क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, मान लीजिए हमने ये चपाती कैसी होती है, ऐसे गोल गोल सी होती है ना, राउंड सी, इसको हम तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में खाते हैं ना, एक बार में एक चपाती तो नहीं खाते हैं, तो इसको हाथ से तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में इसको खा लेते हैं। और जब हम इसको माउथ में डालते हैं, इसके बाद अपने दांतों से, टीथ का क्या काम होता है, उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, तो ठीक है। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, तो चपाती क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है और उसका छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाना, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फूड, रोटी का छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होना हमारे माउथ के अंदर इनटू सिंपलर वन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या क्या हो जाएंगी, जैसे हम जब खाना अपने मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं, तो क्या वहाँ पे सलाइवा आता है ना, थोड़ा सा खाना गीला गीला सा हो जाता है, उसमें सलाइवा आता है, तो वो सारे डाइजेस्टिव जूसेस में
चीज़ें हो जाती हैं और जूसेस से मिल के क्या वो गीला गीला सा हो जाता है, जिससे हम स्वलो ईज़िली कर लेते हैं और हमारा खाना ईज़िली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट जो है हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का जो ये सारे पॉइंट्स है ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए न्यू वर्ड्स एडेड हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपकी मैम ने आपको एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसे समझ लेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे। ठीक है, आपको ऐसे करके समझ लेना है। और आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक और पेन, आपको पेन पेंसिल लेके साथ में बैठना है। जब भी आप क्लास देखेंगे तो आप अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जहाँ पे मैम बताएंगी कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार बनाना है, ये इम्पॉर्टेंट, तो आप क्या करेंगे, उससे अंडरलाइन कर लेंगे। इसलिए आप हमेशा अपनी बुक्स को, अपनी पेंसिल्स को अपने साथ रखेंगे और अंडरलाइन करते जाएंगे। और आपको क्या करनी है, दूसरी नेक्स्ट चीज़ें, आपको मैम ने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 1, उसकी सारी एक्सरसाइज को क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना है और लर्न करते जाना है, जिससे आपको टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने नया चैप्टर देखा, न्यूट्रिशन इन एनिमल, होलोजिक न्यूट्रिशन और स्टेप्स ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।